मैं तो पहले मुंबई वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महाराष्ट्र के तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को बहुत भारी जीत हासिल कराई है। मुंबई में क्लियर मेजॉरिटी गठबंधन को हमारे मिल रही है, इसलिए मैं तमाम मुंबई वासियों को फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। और मुंबई वासियों ने इस बार चुनाव में ये डेवलपमेंट के एजेंडा को चुना है, डेवलपमेंट को स्वीकारा है, और जो एंटी डेवलपमेंट है उसको नकार दिया है निश्चित रूप से, और इमोशनल मुद्दे को भी नकार रहा है। सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के मुद्दे पर लोगों ने वोट किया, स्वीकारा। इसलिए मैं ये चीज सालों में जिनके वो उनसे नाराज थे वो, और हमारी सरकार ने 3.5 सालों में, मैं जब मुख्यमंत्री था 2.5 साल, अब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, ये 3.5 सालों में मुंबई के लिए जो काम किए हैं, कंक्रीट के रोड हो, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, मेट्रो हो, बाकी सभी काम जिसकी शुरुआत कर दी, तो उनको भरोसा यकीन हो गया कि ये गठबंधन जो है शिवसेना बीजेपी, ये मुंबई का विकास करेंगे और निश्चित रूप से हमें राहत दिलाएंगे। शिंदे जी, मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि महाराष्ट्र में अब बीएमसी में खासकर क्या ये तय हो गया है कि मेयर बीजेपी का होगा? देखिए, अभी तो समय बाकी है। इतना मैं कहूँगा कि हमारे में कोई भी सत्ता कुर्सी की ओढ़ नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। हम इतना ही चाहते हैं कि मुंबई में महापौर महायुति का होना चाहिए। और दूसरी बात, हमें क्या मिला, इससे मुंबई वासियों को क्या देने वाले हैं हम, क्या उनके जीवन में बदलाव लाने वाले, ये हमें करना है। और मैं गर्व से कहूँगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब भी मुंबई आते थे तो मुंबई के बारे में हमेशा उन्होंने अच्छा सोचा है। मुंबई को फिनटेक कैपिटल करेंगे, मुंबई को ग्लोबल नेशनल हब बनाएंगे, और मुंबई एक इंटरनेशनल शहर के रूप में हम दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। और इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा, किसकी सीट क्या मिलेगी कुछ क्या है, लेकिन मुंबई वासियों की दिक्कतें जो है उसको खत्म करने के लिए हम प्रायोरिटी देंगे। शिंदे जी, जो संजय राउत जी का एक बयान आया, वो कह रहे हैं नतीजे फर्जी हैं, वो नतीजों को ही फर्जी बता रहे हैं। अभी वो तो हमेशा चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाते हैं, ईवीएम पे आरोप लगाते, और अभी नतीजों पर भी। ये जनता का अपमान है, ये जनता का अपमान है। जिन्होंने वोट किया है, जिन्होंने मैंडेट दिया है, उनका अपमान है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ कहना। फडणवीस जी से बात हुई आपकी, शिंदे जी? हाँ, बिल्कुल, उनका अभिनंदन कर दिया है। ठाकरे जो भाई हैं, उनकी पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या कहेंगे? साथ भी आए लेकिन बीएमसी भी नहीं मिली ना, और कहीं उनके पॉलिटिक्स के बारे में तो जनता ने उत्तर दिया है जी। आपको लग रहा है आपको कहने की कुछ जरूरत नहीं है उन्हें? आ रही है। उनको कुछ कहेंगे क्या? जी शिंदे जी, आप उन्हें कुछ कहेंगे? क्योंकि उन्होंने इस पूरे दौरान कहा मराठी मानुष हमारे साथ है, मराठी अस्मिता के मुद्दे पर उन्होंने चुनाव लड़ा। शिंदे जी, आवाज आ रही है आपको? अरे बताओ। शिंदे जी, मैं कह रही हूँ मराठी मानुष हमारे साथ है, वो पूरे चुनाव में यही कहते रहे, मराठी मानुष, मराठी हमारे साथ है। शिंदे जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? देखिए, हम बारी की बात नहीं, हमारा जो मुद्दा है ये मुद्दा है डेवलपमेंट का, और उन्होंने मुद्दा लिया इमोशनल का। तो लोग इमोशन के ऊपर नहीं चलते हैं, इमोशन के ऊपर चुनाव नहीं लड़ सकते, नहीं जीत सकते हैं। डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है। यही मुंबई वासियों ने तय कर लिया। मुंबई वासियों को उनके जीवन में बदलाव चाहिए और उनको सुविधा चाहिए, वो उन्होंने दिखा दिया है। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, तो एकनाथ शिंदे महायुति की बम्पर जीत के बाद बोल रहे थे, तो एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे।
महायुति की बम्पर जीत के बाद उन्होंने पहली प्रतिक्रिया दी है और एनडीटीवी पर उन्होंने सीधे कहा है कि मुंबई में हमें भारी बहुमत मिला है, ये मराठी, ये वहां के लोगों की जीत है। सुहेल और मीनाक्षी के पास जाएंगे। शुक्रिया सुचरिता। एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। उन्होंने कहा कि मेयर महायुति का होगा, नतीजों को फर्जी बताना जनता का अपमान है। ठाकरे भाइयों को जनता ने जवाब दे दिया है, विकास पर ही चुनाव लड़ा और जीता जा सकता है। उन्होंने बताया कि उद्धव ठाकरे से भी बात हुई है, महायुति में सत्ता कुर्सी की कोई होड़ नहीं है, मेयर महायुति का हो, बस यही चाहता हूं। एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। आपको सीधे बीजेपी दफ्तर लिए चलता हूं। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया वहां मौजूद है, जहां बेशक जश्न का माहौल है। विकास, जरा अगर आप तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा पाएं। विकास। या बिल्कुल, देखिए तस्वीरें जो है यहाँ की पहुँचाना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए पूरा जो बीजेपी दफ्तर है कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पर मुंबई के सांसद, विधायक और सीनियर मंत्री तक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और देखिए अभी जो इंतजार हो रहा है वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का हो रहा है। लगातार उनकी कुछ बैठकें चल रही हैं जिसकी वजह से उनको यहाँ बीजेपी कार्यालय आने में देरी हो रही है। विकास, जरा जो पोस्टर्स वहाँ लगे हैं, जरा उन पोस्टर्स में दिखाइएगा किस किस के चेहरे कैसे अंकित किए गए हैं और क्या लिखा गया है, क्योंकि पोस्टर्स में पॉलिटिकल मैसेजिंग बड़ी स्ट्रांग होती है। क्या दिखाया गया आज के पोस्टर में? कौन है मैन ऑफ द मैच? हालांकि इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन फिर भी पोस्टर्स क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? ये देखिए जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये जो बड़ा होर्डिंग जो आज ताज़ा लगा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा जी, नितिन नवीन जी दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, उनके बगल में रविंद्र चौहान हैं, आशीष शेलार हैं जो मुंबई बीजेपी के पहले अध्यक्ष रहे हैं तो हैं अभी। और बृहन मुंबई महापालिका में जो अभूतपूर्व बदलाव हुआ है, जो अभूतपूर्व बीजेपी को मैंडेट मिला है, उसके हार्दिक अभिनंदन इस कार्यालय पे होने जा रहा है। ऐसे यहाँ पर विचार लिखे गए हैं। लेकिन मैं आप जी लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने बाप को, अपने बीवी को, अपने बेटी को, हर एक को टिकट दिया। नतीजा क्या हुआ कि लोगों ने एक पैगाम दिया है कि हम सिर्फ गोटियां खेलने के लिए नहीं है, हम सिर्फ है तो चद्दर बिछाने के लिए, शतरंजियां बिछाने के लिए नहीं है, हम भी पार्टी के मजबूत लोग हैं। हम एक वाहिद पार्टी थी जिसने ना किसी घर वाले को ना किसी रिश्तेदार को दिया। हमने आम लोगों में से लोगों को उठाकर, और जो पार्टी के बारे में हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि एमआईएम जातिवादी पार्टी है, हाँ, आज कितनी सारी हिंदू महिलाओं को हमने चुना कर लाया है, एसटी समाज की महिलाओं को हमने चुना कर लाया है, दलित समाज के हमारे कितने सारे भाइयों और बहनों को हम लोगों ने चुना कर लेके आया है। तो ये एक औरंगाबाद शहर की जीत है, हम ये समझते हैं। आपको लगता है कि देखिए गुलमंडी जैसे इलाके से मजलिस की 2 सीटें जीत कर आ रही है, ये बहुत बड़ी हमारे लिए कामयाबी है। हम एक इलाके के तौर के ऊपर नहीं देख रहे हैं, हम ये शहर के अंदर अपना जाल कैसे फैलाए हैं, लोग क्यों हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब यकीन आया है कि हमको ये सेना पे भरोसा ठीक है। चलिए, आप लगातार देख रहे हैं रिएक्शंस का दौर भी जारी है और हर वो दल जो जहां से जीत हासिल कर रहा है वो वहां पर अपनी पोजीशनिंग को लेकर यहां पे स्टेटमेंट देते हुए, लेकिन आप देख रहे हैं आतिशबाजी से लेकर पटाखे फोड़े जा रहे हैं दफ्तरों के बाहर। सीधे चलते हैं विकास के पास, बीजेपी दफ्तर के बाहर से वो लगातार जुड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है विकास, देखिए क्योंकि हम अभी देख रहे थे प्रधानमंत्री का अभी तक कोई एक्स पर पोस्ट नहीं आया, अमूमन वो बधाई का जिस तरह से संदेश देते हैं, देवेंद्र फडणवीस की मुलाकातों की 1 या 2 तस्वीरें आई हैं, लेकिन प्रतीक्षा तो वहां बीजेपी दफ्तर के बाहर ही हो रही है। क्या लग रहा है, क्या वेट करेंगे इलेक्शन कमीशन के स्टेटमेंट का, उसके बाद आएंगे? क्या अभी खबर निकल कर आ रही है? ये देखिए अभी भी जो रुझान है वो आ रहे हैं, अंतिम नतीजों का इंतज़ार हो रहा है। और देखिए ये अंतिम नतीजे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि जो रुझान है उनका नतीजों में कन्वर्ट होना भी ज़रूरी है। और इसी से जुड़ी हुई तमाम जो बड़े नेता हैं वो मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं, उनके साथ बैठकों का दौर चल रहा है ताकि अंतिम रिजल्ट आने तक इंतज़ार किया जाएगा।
लगातार काउंटिंग चल रही है, कुछ जगहों पर रिकाउंटिंग भी हो रही है। तो ये लास्ट मिनट अरेंजमेंट होते हैं, उसके लिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। हम आपको भीतर की तरफ ले चलते हैं। देखिए, पहले आपको यहाँ का नज़ारा दिखा देते हैं। सड़क सुबह जो है वो इतनी रंग बिरंगी नहीं थी, यहाँ बीजेपी के झंडे, ध्वज, पताकाएँ, पट्टिकाएँ नहीं थी, लेकिन अब आपको चारों तरफ यहाँ पर बीजेपी के झंडे, ध्वज और पट्टिकाएँ दिख रही हैं। ये जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देखिए, जो युति थी उसमें अठावले साहब की जो पार्टी है उसके कार्यकर्ता भी यहाँ पर देखिए नीले झंडे लेके बैठे हुए हैं। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि जब देवेंद्र फडणवीस आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे। और यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं के पहुँचने का दौर चल रहा है। और यहाँ पर देखिए विकास, लौटते हैं आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। जलगांव में मतगणना केंद्र के बाहर जबरदस्त हंगामे की खबर सामने आ रही है। जलगांव नगर निगम के प्रभाग क्रमांक 10 में ये खबर मिल रही है, जहां पे तनावपूर्ण हालात है। उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना उम्मीदवार कुलभूषण पाटिल के समर्थकों ने यहां पर रिकाउंटिंग की मांग की है और इसे लेकर ही मतगणना केंद्र में भारी हंगामे की खबर है। जब प्रशासन ने दोबारा गिनती की मांग स्वीकार नहीं की तो कुलभूषण पाटिल के केंद्र से बाहर आते ही भीड़ उग्र हो गई और पुलिस के साथ में पथराव की भी स्थिति यहां पर खबरों में मिल रही है। सड़क किनारे खड़े दुपहिया वाहनों में तोड़फोड़ की कोशिश की गई है। बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तस्वीरें आपके सामने। जलगांव की आप देख रहे हैं, शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो रही है। रिकाउंटिंग की मांग को लेकर यह बवाल हो रहा है कि दोबारा वोटों की गिनती हो और रिकाउंटिंग से इनकार कर दिया गया। उसके बाद यूबीटी यानी उद्धव की पार्टी के समर्थकों ने पथराव किया। जी समीर जावड़कर जी, ये देखिए तस्वीर जो इस वक्त हम देख रहे हैं, रिकाउंटिंग को लेकर बवाल हो गया है। तो अभी देखिए, अभी तो हालांकि पूरे रुझान इलेक्शन कमीशन क्लियर करेगा फाइनल पिक्चर, लेकिन ये रिकाउंटिंग सही तरीके से नहीं हुआ, फेक वोटिंग हुई, संजय राउत जिस तरह की बात कह रहे हैं, ये अब देखिए एक तरह से वही पैटर्न जो बीते चुनावों में भी दिखाई दिया है। ऑपोजिशन हारने के बाद इस तरह के स्टेटमेंट देता है। समीर जी। बिल्कुल निश्चित रूप से, लेकिन देखिए अगर नगर निगम को चुनाव देखें तो वोट का अंतर बहुत कम होता है, हार जीत बहुत कम वोट से होती है और कई बार कार्यकर्ता को लगता है कि भाई काउंटिंग बराबर नहीं हुई। लेकिन जब काउंटिंग बहुत प्रॉपरली की जाती है, अब ये संभव नहीं है कि हर बार आप हार गए 50-25 वोट से उसके बाद फिर काउंटिंग शुरू की जाए। मुझे लगता है कि वो चुनाव हार रहे होंगे तो उन्हें लगा होगा कि फिर से काउंटिंग की जाए। चुनाव ने कहा होगा कि भाई काउंटिंग बराबर हुई, इसको हम फिर से नहीं कर सकते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने कार्यकर्ता बाहर उग्र प्रदर्शन कर रहा है। ये ठीक नहीं है। ये बेसिकली गिरीश महाजन का एरिया है जलगांव, जो देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है, वहां से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है। तो अभी ऐसे कई जगह और प्रदर्शन होंगे। अभी बेसिकली ये तो मतलब महाराष्ट्र की संस्कृति इस चुनाव के नगर निगम की ऐसी बन गई कि जो जहां हारता है वहां पर वो पदा उसके खेमे के लोग शुरू कर देते हैं। तो कई और जगह ऐसी खबरें आएंगी। हालांकि ये दुखद है, अगर जो चुनाव परिणाम होता है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर राजू हैं शिंदे सेना से। राजू साहब, अगर मेरी आवाज मिल रही है, ये जो रुझान आ रहे हैं 123 महायुति प्लस, जिसमें आपके भी 32 हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं महाअघाड़ी जिसमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे उनके 81 हैं, इसमें उद्धव के 71 हैं। आपका मुंबई में क्लेम था मराठा वोटर पर, इसे आप कैसे कन्वर्ट करते हुए देख पा रहे हैं? शिंदे उद्धव से अलग हुए और उसके बाद पहला ये बीएमसी चुनाव था, आप इसके सक्सेस रेट के लिहाज से खुद को कैसे आंक रहे हैं? नहीं, आप अगर देखिए कि विधानसभा का चुनाव इसके जो पहले हुआ था, उस विधानसभा चुनाव के अंदर हमारे शिवसेना को हमने 80 सीट्स पूरे महाराष्ट्र में लड़ी थी, उसमें से 60 सीटें हम जीत के आए थे। तो महाराष्ट्र के मराठी वोटर्स ने हमें ऑलरेडी मैंडेट दिया है। ये जो मुंबई में अभी आप देख रहे हैं, ये ठाकरे बंधु एक पूरे साथ में आके इन्होंने जो भावनिक इमोशनल कार्ड खेला, उसका कुछ थोड़ा बहुत असर हुआ है। लेकिन अगर आप महायुति की संख्या देखेंगे तो इससे पता चलता है कि किसी भी हालत में जो तरीके से ये बोल रहे थे कि मराठी मानुस की ये आखिरी इलेक्शन, लेकिन सर बीजेपी अकेले, माफ कीजिएगा आपको डॉक्टर राजू साहब, बीजेपी अकेले 103 की सिचुएशन में है
और थोड़ा और आगे बढ़ गई अगर तो बीजेपी अकेले बहुमत पा लेगी। नहीं, अगर आप ये बात को जानिए, हम महायुति करके साथ में लड़े, सबसे पहली बात। इसमें क्या हो गया है कि हमारे भी वोट्स बीजेपी को ट्रांसफर हुए हैं और बीजेपी के वोट्स हमारे पास आए हैं। अगर साउथ मुंबई की बात करते हैं तो जहां का वोटिंग थोड़ा कम हो गया, अगर वहां के वोटर्स आप देखते हो तो वहां वोटर्स अगर थोड़े नीचे उतरते थे जो राजू वाघमारे जी, आपको एक सेकंड के लिए रोकना पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी दफ्तर में हलचल हमें तेज दिखाई दे रही है, गाड़ियों का काफिला वहां पहुंचना शुरू हो गया है। विकास बताइए जरा क्या चल रहा है वहां पर। विकास, हाँ, ऐसा लग रहा है देवेंद्र फडणवीस वहां पहुंच गए हैं क्योंकि गाड़ियों का ये जो लंबा काफिला वहां पहुंचा है। और देखिए, मैन ऑफ द मैच कह लीजिए, मैन ऑफ द टूर्नामेंट कह लीजिए, घर से निकलने की ये तस्वीरें हैं। घर से निकलते हुए देखिए गाड़ियों का लंबा काफिला, पूरा उनका सुरक्षा कॉन्वॉय, उनके साथ में आई एम श्योर बाकी भी नेता उनके सपोर्टर्स होंगे। विकास लगातार बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद है। विकास, ऐसा लग रहा है कि घर से निकल गए हैं तो आप पार्टी दफ्तर के लिए ही आ रहे हैं, अगर बीच में कुछ और प्लान नहीं है तो। विकास, उपस्थित झालेले आहे, आपण त्यांचं स्वागत करू। विकास, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए विकास, जैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उनके पास बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर हाँ, लगाड़े बजना शुरू हो गए हैं, तो आवाज बड़ी मुश्किल से मिल रही है। बोलिए विकास, बोलिए। तो आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, जबरदस्त माहौल हो गया है और जैसे ही यहाँ खबर मिली है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने घर से निकल रहे हैं और यहाँ पर पार्टी के जो कार्यकर्ता उनमें जोश आ गया है, ढोल लगाड़े ताशे बजने लगे हैं, झंडे ध्वजाएं लहराने लगी हैं। और ये मंच पर देखिए आप, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए तमाम जो नेता इकट्ठे हैं वो पटका अपने गले में पहन रहे हैं और मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए भी पटका अपने हाथ में लिए हुए हैं। तो ये जो आप देखिए उधर पटाखे चलाए जा रहे हैं जिसका धुआं भी आपको उठता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो बीजेपी कार्यालय में सुबह जब परिणाम आना शुरू हुए उसके बाद से जो माहौल था वो अपने चरम पे पहुंच गया। सुबह से पहली बार पटाखे चल रहे हैं। अभी तक अबीर गुलाल भी यहाँ पर नहीं उड़ाए, लेकिन जहाँ जहाँ पर से जैसे कि तस्वीरें आ रही हैं, जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट जीत रहे हैं वहाँ ज़रूर अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है।